गुड इवनिंग पीपल, वेलकम बैक टू द पोर्टफोलियो लैब। कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज एंजॉइंग दिस संडे। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज के सेशन में दो सेगमेंट रहेंगे। फर्स्ट सेगमेंट नॉर्मल जो हम लोग मार्केट्स डिस्कस करते हैं, स्क्रिप्ट्स अगर कोई आइडेंटिफाई हुई है तो मैं उसको शेयर करूंगा। और सेकंड सेगमेंट एक इंडिकेटर जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, जो मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल है, और अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो आपके ट्रेडिंग में जो आपके विनिंग ट्रेड्स का जो रेशियो है उसे काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकता है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए सेशन शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट, आज का सेशन पूरा देखिएगा और समझिएगा, तो आई एम श्योर आपकी ट्रेडिंग को एक एज मिल सकती है। एक डिस्क्लेमर, whatever I discuss on this channel is just for educational purposes and my own trades। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मेरे खुद के ट्रेड्स या मेरे क्लाइंट्स के ट्रेड्स में डिस्कस करता हूँ। प्लीज़ डू नॉट टेक एनी फाइनेंशियल डिसीजंस बेस्ड ऑन दिस वीडियो only, as I'm not a SEBI registered analyst, and please consult your financial advisor before taking any trades। आइए देखते हैं निफ्टी में क्या आने वाले वीक में पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा है, कोई चेंज मुझे नहीं लग रहा है। मैं अभी भी मार्केट्स में बुलिश हूँ। जैसे मैंने कहा था कि ये इस लेवल पे 24,400 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वहीं पे मार्केट्स कंसोलिडेट कर रहा है। तो स्ट्रक्चर कुछ बिगड़ा नहीं है अभी भी निफ्टी में, बायस बुलिश ही है, और होपफुली मंडे से या ट्यूसडे से ये अपना बुलिश लेग वापस रिज्यूम कर सकता है। सपोर्ट्स सेम सपोर्ट्स, कोई चेंज नहीं है सपोर्ट्स में। 25,359 नीचे में, और 25,222 और 25,100। तो ये 25,200 और 25,000 के बीच में जो है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। बायस बुलिश क्यों है? क्योंकि ये आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन कर रहा है कुछ दिनों से। ये जो सपोर्ट बताया था उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, वो लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, और 4 दिन के फॉल के बाद एक ग्रीन कैंडल, 4 दिन के रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो अगर इसके ऊपर ये जो लेवल है 25,470 फ्राइडे का हाई है, इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है तो एक फ्रेश रैली मार्केट में, जो कि मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आ सकती है। तो मैंने आपको सपोर्ट्स बता दिया, और एक रीज़न है RSI भी बहुत ही स्ट्रांग है, अबव 60 है। तो मार्केट में ऐसा एज ऑफ नाउ कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है। अगर आता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ सेशंस में। आइए अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सेम सेटअप है जो हमने कहा था। हालांकि निफ्टी से थोड़ा सा वीक है स्ट्रक्चर, बट ये देखिए इस सपोर्ट के नीचे इसने क्लोज दिया था, फिर यहाँ से फिर एक फ्राइडे को ग्रीन कैंडल बनी है अराउंड 240 पॉइंट प्लस बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है। तो इसमें भी सेम सेटअप है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं जाता है, तब तक इसमें ऐसा फॉर द टाइम बिंग कोई नेगेटिव वो नहीं दिख रहा है। हालांकि एक प्राइस नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको यहाँ दिख रहा है, बट ये क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव डाइवर्जेंस अगर दिखे तो इमीडिएट फॉल मार्केट में आता ही है। कभी कभी 1 महीने तक भी आपको डाइवर्जेंसेस दिखते रहते हैं। तो और दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है अपने ट्रेडिंग करियर में, कि जितना लॉन्गर डाइवर्जेंस है वो मार्केट उतना फेरोशियसली नहीं गिरता है। तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग मुझे ऐसी कोई ख़ास बेरिशनेस नहीं लग रही है फॉर द शॉर्ट टर्म आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। बैंक निफ्टी जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक, और या तो ये जो लेवल है आप ये लेवल को मार्क करके रख सकते हैं 56,344 और 56,154। तो अगर ये 56,144 का
टू बी मोर प्रिसाइज आप 56,200 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं यहाँ पे। इसके नीचे अगर जाए तो फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है। तब तक मेरे हिसाब से मार्केट्स आर बुलिश। ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रेड कल के लिए या आने वाले वीक में फॉर द टाइम बिंग जनरेट नहीं हुआ है। एक काउंटर है कृष्णा फॉस्केम जिसको आप रडार पे रख सकते हैं। हालांकि अभी इस पर कोई लॉन्ग ट्रेड है नहीं, बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी है, बहुत ही फिरोशियस सेलिंग हुई है, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इस लेवल अराउंड 422 से लेके 410 के बीच में कहीं भी एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना सकता है। बट अगेन एंटिसिपेशन ट्रेड कभी नहीं लेने चाहिए। अगर प्राइस यहाँ आता है तब फिर हम लोग देखेंगे, इसमें अगर कोई बाई ट्रेड बनता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा हमारे जो बाकी जो ट्रेड्स है कंटिन्यूएशन ट्रेड्स वो अभी भी वैलिड है, तो आप देख सकते हैं। मैं कोई नया ऐसा ट्रेड फ्राइडे के सेशन में सिस्टम में निकल के मेरे सिस्टम में निकल के नहीं आया है। एक इस काउंटर को देख सकते हैं, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें ये जो लेवल है आपका 1567 का, यहाँ एक टेम्पररी सपोर्ट लेके फिर एक अप मूव आ सकता है। बट अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो ये एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। 1533 और 1530 या तो इस लेवल के आसपास मिलता है, कहीं नीचे में 154045, तो ये जो स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर एग्जिट ले लें। बिकॉज एक बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है, बट फॉर द टाइमिंग हो सकता है यहाँ से एक सपोर्ट लेके फिर एक अप मूव टूवर्ड्स 1650 1640 जा सकता है। और एक शॉर्ट में एक ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसमें अगर 8860 के नीचे कल क्लोजिंग आता है तो एक अच्छा खासा फॉल आने वाले दिनों में आ सकता है। लेवल्स क्या होंगे? मैं जनरली फिबो लेवल्स ही रखता हूँ। तो फर्स्ट लेवल आपका आ सकता है 8700 का, सेकंड आ सकता है 8450 8200। ये 3 लेवल्स पॉसिबिलिटी है। बट कंडीशन अगर ये कल का क्लोज इसके नीचे आता है तो 8860 के नीचे आता है तो अगर कल किसी को पोजीशन बनानी है तो ये स्टॉप लॉस 9030 का रखें। बट अगर ये पोजिशनल शॉर्ट किसी को लेना है तो ये 9115 का स्टॉप लॉस आता है। ये 1 जुलाई का जो हाई है वो स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट पोजीशन इसमें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मार्केट और कुछ स्टॉक्स। अच्छा, आने वाले लास्ट वीक में कुछ स्टॉक्स हम लोगों ने जो बताए थे, अच्छा मूव मिला, गॉट गुड मूव। सीडीएट में, बीडीएल में भी एक अच्छा खासा मूव मिला। मैस्डॉक में भी वी गॉट अ गुड मूव, अच्छा खासा मूव मिला। एस्ट्रा माइक्रो एक अच्छा खासा मूव मिला नीचे से अराउंड 6-7% का। बट अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग ये एस्ट्रा माइक्रो टू टच अराउंड 1150-1160 आने वाले कुछ दिनों में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा मूव मिला हम लोगों को। और एक काउंटर मैंने ट्विटर पे डाला था, टाटा केमिकल्स, ये 2-3 दिन से कोशिश कर रहा है 950 के ऊपर निकलने की, लेकिन वहाँ पे सेलिंग आ जा रही है, फिर ये नीचे आ जा रहा है। बट हमारा बाय कॉल अभी भी वैलिड है। जैसे ही ये 52 के ऊपर क्लोज मिला, इट शुड फ्लाई टूवर्ड्स 1000 वेरी फास्ट। तो इस पे भी ध्यान दे। ये हमने 2-3 दिन पहले आई थिंक ट्विटर पे ट्रेड दिया था, तो यू कैन कीप दिस काउंटर ऑन द रडार ऑल्सो। तो ये थे स्टॉक्स और मार्केट रिलेटेड। अब आइए हम लोग बात करते हैं एक इंडिकेटर की, जो मैं कुछ दिनों से उसको ट्रैक कर रहा था। मुझे ये इंडिकेटर बहुत ही यूज़फुल लगा, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं।
अगर आप लोगों के ट्रेडिंग में अगर कुछ हेल्प दे सके तो। ये इंडिकेटर बेसिकली रिवर्सल ट्रेड्स ढूंढने में आपको हेल्प करेगा और ये आरएसआई बेस्ड इंडिकेटर है, आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर। तो आपको क्या करना है, आप ट्रेडिंग व्यू जो सॉफ्टवेयर है उसमें आइए, उसमें आके इंडिकेटर्स में जाना है और आपको टाइप करना है आरएसआई डाइवर्जेंस टोरी। आपको एक ये मिलेगा आरएसआई डाइवर्जेंस टोरीज। ओके, ये ओनर है matsu_bitmex। इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई डाइवर्जेंसेस। दोनों, जो नॉर्मल डाइवर्जेंस है और जो हिडन डाइवर्जेंस है, ये दोनों आइडेंटिफाई करता है और ये सिग्नल पे प्लॉट करता है। ओके, तो इसमें आपको दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंसेस दोनों मिलते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए, ये आपको यहाँ पे एक डाइवर्जेंस मिला था 1 अप्रैल को, पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिला था। ये इसमें ग्रीन कलर का अगर डी या ग्रीन कलर का एच आता है तो वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, माने स्क्रिप्ट कभी भी पॉजिटिव रिवर्सल ले सकती है। रेड कलर का डी या रेड कलर का एच आता है तो वो नेगेटिव डाइवर्जेंस है, स्क्रिप्ट कभी भी नीचे की तरफ रिवर्सल ले सकती है। ओके, फर्स्ट दैट। सेकेंडली, देखिए पहला डाइवर्जेंस आपको मिला था 1 अप्रैल को। ओके, 1 अप्रैल को निफ्टी का लो रेड कैंडल बनी थी, निफ्टी ने क्लोज दिया था 23,165 पे, बट वहाँ से ऑलमोस्ट और 1500 पॉइंट का फॉल आ गया था। सेकेंड डाइवर्जेंस अपने को मिला था 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को जो डाइवर्जेंस मिला है उसके बाद देखिए इसने क्लोज दिया है अराउंड 750 पॉइंट नेगेटिव। वहाँ से देखिए वन वे मूव आपको मिला है ऑलमोस्ट। अगर मैं इसका क्लोज देखूं और उसके बाद ये नेक्स्ट 4-5 कैंडल्स का हाई देखूं तो ऑलमोस्ट 10% की रैली अपने को निफ्टी में देखने को मिली है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखो तो 23 अप्रैल को आपको एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, रेड कलर का डी दिख रहा है। ओके, तो ये देखिए जो 23 तारीख का जो क्लोज है वो 161 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ है। तो अगर वहाँ से मैं देखूँ उसके नेक्स्ट 2 या 3 दिन में ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का निफ्टी में फॉल आया है नेक्स्ट 2 to 3 डेज। ओके, उसके बाद फिर एक यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक डाइवर्जेंस है 9 मई को दिखा है, 9 मई, राइट। ये भी आपको एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा है। नो, आई एम सॉरी, 9 मई को नहीं दिखा है, 12 मई को दिखा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ऐसा कोई खास फॉल नहीं आया है। ओके, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ में अच्छा खासा मूव आ रहा है और कुछ में वो अच्छा खासा मूव नहीं आ रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंडीशन हो तब अपने को ट्रेड लेना है और कौन सी कंडीशन हो तब ट्रेड नहीं लेना है। इससे आप देखोगे कि आपकी जो सक्सेस रेशियो है इस इंडिकेटर का वो ऑलमोस्ट 95% हो जाएगा। करना क्या है, हम लोगों ने जैसे पहला ट्रेड ये डिस्कस किया था निफ्टी में, राइट, 1 अप्रैल का। यहाँ पे आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिला है, ग्रीन कलर का डी दिख रहा है। तो अगर बुलिश डाइवर्जेंस हो, अच्छा, फर्स्ट रूल, जिस दिन आपको डाइवर्जेंस दिखे उस दिन ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेड उसके नेक्स्ट डे लेना है। तो बेसिकली आपको ये फॉर पीपल जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और साइड में स्टॉक मार्केट का करते हैं, ये इंडिकेटर उनको भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो एंड ऑफ द डे आपने देख लिया एक डाइवर्जेंस बना है, उसके नेक्स्ट डे आपको ट्रेड लेना है। ओके ना, फर्स्ट रूल। अब ट्रेड कब लेना है, ट्रेड आपको तभी लेना है जब नेक्स्ट डे माने प्रीवियस डे, माने जिस दिन डाइवर्जेंस बना है उस दिन का जो हाई है नेक्स्ट डे का प्राइस उसके ऊपर निकलता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सपोज कीजिए कि ये डाइवर्जेंस 1 अप्रैल को आपको दिखा है, तो अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो 2 अप्रैल को लेना है और तभी लेना है जब
ये जो प्राइस है 2 अप्रैल का क्लोज ये 1 अप्रैल के हाई के ऊपर निकला है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये इसका नेक्स्ट डे का जो हाई है वो उसके नीचे ही है, तो अपने को ये ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। अब आइए 7 अप्रैल का ट्रेड देखते हैं। 7 अप्रैल का जो ट्रेड है डाइवर्जेंस है उसका आपको हाई मार्क कर लेना है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ग्रीन डी बना है, इसका आपको यहाँ पे मार्क कर लिया आपने। अब 8 तारीख को तभी आपको एंट्री लेनी है जब प्राइस इसके ऊपर आए, ये जो 1 तारीख का हाई है उसके ऊपर हो, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन वैलिड हो गई। तो अगर आपने यहाँ ट्रेड बनाया तो स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए, 1 तारीख का जो लो है दैट शुड बी अ स्टॉप लॉस। ओके, तो ये देखिए अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो कितना अच्छा मूव आपको मिला, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पे आते हैं, एक नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको दिखा था, नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको दिखा था 23 अप्रैल को, राइट। 23 अप्रैल को जो डाइवर्जेंस दिखा था तो आपको इसका लो मार्क कर लेना है। नेक्स्ट डे इसमें कोई ट्रेड नहीं मिला बिकॉज नेक्स्ट डे का जो लो है वो इस लो के ऊपर ही है। आपको एक ट्रेड मिला है ये 25 तारीख को, तो 25 तारीख को अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो आपका ये जो स्टॉप लॉस है दिस बिकम्स योर स्टॉप लॉस, 23 तारीख का हाई। तो यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे भी ऐसा कोई खास बहुत बड़ा ट्रेड मिला नहीं है। अब आते हैं 12 मई को। 12 मई को फिर आपको एक नेगेटिव डाइवर्जेंस मिला है। तो 12 मई को आपको जब नेगेटिव डाइवर्जेंस मिला है इसमें भी सेम कंडीशन है, ये 12 तारीख का जो लो है ये इस लो के नीचे जाना चाहिए, तो यहाँ गया ही नहीं है, तो यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं बनता है। अब एक आपको मिला है डाइवर्जेंस ये 11 तारीख को, ओके 11 तारीख को। अब ये देखिए 12 तारीख को जैसे ही इसका लो टूटा 11 तारीख का, कितना अच्छा फॉल आया। तो ये कंडीशन अगर आप डालते हैं कि नेक्स्ट डे आपको ट्रेड लेना है और अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है तो प्रीवियस डेज हाई के ऊपर, और अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस है तो प्रीवियस डे लो के ऊपर, लो के नीचे, आई एम सॉरी, तो ये आपका जो ट्रेड की जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। ओके, जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो 1-2 दिन बाद भी अगर गिरता है तो ले सकते हैं बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज द रिस्क। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप नॉर्मल ट्रेडर्स हो, इतने टेक्निकल्स वगैरह से आप इतने बहुत ही सेवी नहीं हो, तो आप नेक्स्ट डे या मैक्सिमम उसके बाद वाला दिन, 2 दिन में अगर आपको कोई भी डाइवर्जेंस के विदिन 2 दिन आपको कोई ट्रेड मिलता है तब उसमें एंटर करें, वरना उसमें एंटर नहीं करें, आप छोड़ दें उसको। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ट्रेड जो हम लोगों ने, ये देखिए ये मैंने निफ्टी में बताया, बैंक निफ्टी में भी अप्लाई होता है और इसको आप स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आप बैंक निफ्टी में भी अगर देखो तो बैंक निफ्टी में भी सेम है, देखिए डाइवर्जेंस आपको जहाँ से मिला उसके ऊपर निकला, तो अच्छा 2 दिन बाद निकला तो ये बहुत स्ट्रांग नहीं है। फिर आपको यहाँ पे एक डाइवर्जेंस मिला, देखिए नेक्स्ट डे ही इसके ऊपर निकला है, जो हाई है इसके ऊपर निकला, तो उसके बाद कितना अच्छा मूव दिया है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंस मिला है, नेक्स्ट डे जो का लो है वो इसके ऊपर है, ऐसा कोई खास मूव नहीं है। फिर आपको एक यहाँ पे एक डाइवर्जेंस मिला है 9 जून को, देखिए नेक्स्ट डे ही उसका लो ब्रेक हो गया है, तो कितना अच्छा आपको नीचे की तरफ मूव मिला है, ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट का कुछ दिनों में। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखें, इसमें इस कंडीशन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर ट्रेड मिलता है तो कोई बात नहीं है, ट्रेड नहीं लेना है, कोई दूसरा काउंटर जो आएगा उसमें ट्रेड लेंगे, बट नेक्स्ट डे ये रूल हमेशा याद रखें, अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है बाई साइड करना है प्रीवियस डे हाई के ऊपर, और अगर लो सेल साइड करना है प्रीवियस डे लो के नीचे। अच्छा, ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम। मैं आपको 1-2 स्टॉक्स भी दिखा दूं, आई नो आप शायद बोर हो रहे होंगे, बहुत बड़ा वीडियो है, बट
आपको एक क्लियर आइडिया लगे उसके लिए मैं ये थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो तो एक डाइवर्जेंस, ग्रीन डाइवर्जेंस आपको दिखा है, करेक्ट। ये आपका हाई हाई है। ग्रीन डाइवर्जेंस 25 जून को दिखा है बीडीएल में, राइट। 26 जून को नहीं निकला है, 27 को निकला है। तो देखिए कितना अच्छा मूव मिला है। ओके, अब मैसडॉक देखिए। मैसडॉक में आपको एक डाइवर्जेंस दिखा था 26 जून को, जैसे ही इसके ऊपर निकला एक अच्छा मूव आपको मिला है। 7-8% का, 5 एनीवे बिटवीन 5 to 7% का मूव आपको बहुत इजीली मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे एक तो था पॉजिटिव डाइवर्जेंस, इसके ऊपर निकला, अच्छा मूव मिला। अब यहाँ पे आइए नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो टूटा ही नहीं है 2-3 दिन तक, तो इतना बड़ा खास कोई मूवमेंट नहीं आएगा। अब यहाँ पे आइए, ये ठीक है, इसमें भी इसका लो ऐसा कोई खास टूटा नहीं है, नेक्स्ट डे का नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो इतना कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। तो अगर नेक्स्ट डे ही आपको वो कंफर्मेशन मिल जाता है तो वो ट्रेड आपका बहुत अच्छा बैठ सकता है। अच्छा, इसमें ये जो एच दिख रहा है, ये एच इज़ फॉर हिडन डाइवर्जेंस और ये नॉर्मल डाइवर्जेंस है। तो बहुत बार क्या होता है, हिडन डाइवर्जेंस हम लोग को पता नहीं चलता है, बट ये सिस्टम आपको बहुत ही ईजिली प्लॉट करके दे सकती है। ये स्टॉक्स मैंने आपको कुछ बता दिए, और एक स्टॉक आपको बता दूं। जो स्टॉक्स में हम लोगों ने बाई कॉल दिया है मैं अभी आपको वही बता रहा हूँ। ये देखिए आपको एक डाइवर्जेंस मिला था 1 जुलाई को। ओके, जैसे ही इसके हाई के ऊपर निकला ऑलमोस्ट 5 to 7% का मूव आपको मिल गया। ओके, अब आइए 15 मिनट, 20 हाफ एन आवर, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें। चलिए पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। जो इंट्राडे करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पे आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस मिला है। ओके, ये देखिए जैसे ही ये कैंडल, उसके सेकेंड कैंडल निकली है, इसके क्लोज इसके ऊपर है, आपको एक अच्छा मूव स्लोली मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, लेकिन इसका जो लो है ये लो के ऊपर ही है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। आइए एक ये डाइवर्जेंस देखें, ये भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है। देखिए नेक्स्ट कैंडल का लो ही इसके नीचे है, तो कितनी अच्छी आपको मूवमेंट मिली है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें 80-90 पॉइंट की मूवमेंट निफ्ट। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 90 पॉइंट 100 पॉइंट कोई छोटी मूवमेंट नहीं होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। 15 मिनट डाइवर्जेंस, 15 मिनट डाइवर्जेंस में भी देखिए इस कैंडल पे आपको एक ट्रेड मिला, इंडिकेटर ने सिग्नल दिया। जैसे ये कैंडल निकली आपका देखिए कैसा अच्छा मूव मिला। 15 मिनट एक यहाँ पे आपको मिला था। ओके, 15 मिनट एक यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट कैंडल नहीं गई, उसके बाद गई, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस एक ट्रिगर हो गया। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होती है। इसमें आपको चांसेस ये देखना है कि मेरे सक्सेस रेट्स और लॉस फेलियर रेट्स के जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो कितनी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगेन मिला था अराउंड 12 बजे 30 जून 2025 को। ओके, ये सेकेंड कैंडल इसके नीचे गई है, तो सेकेंड कैंडल नीचे जाने के बाद एक अच्छा खासा आपको फॉल मिला है। फिर अगेन आपको यहाँ पे फिर एक हिडन डाइवर्जेंस मिला यहाँ पे। ओके, बट हाई उस नेक्स्ट कैंडल हाई उसके ऊपर नहीं गया, फिर यहाँ पे आपको मिला। जैसे ही ये हाई इसके ऊपर निकला तो अराउंड 100 पॉइंट के आसपास का मूव आपको मिल गया। कितना मूव मिला, तो इंट्राडे अगर आप करते हैं तो 100 पॉइंट मूव इज़ नॉट बैड। ये आपको 87 पॉइंट्स का मूव मिला है। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा कि ये इंडिकेटर सारे टाइम फ्रेम्स में काम करता है, बट पोजिशनली अगर आप करोगे तो दैट इज़ ऑलवेज़ बेस्ट। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे जो है वो इंट्राडे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ।
रियल प्रॉफिट, अच्छा पैसा हमेशा पोजिशनली ट्रेड्स करके ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। ये इंडिकेटर आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इस इंडिकेटर को ज़रूर यूज़ करें, बैक टेस्टिंग देखें और कुछ दिन पेपर ट्रेड करें। आई एम श्योर ये इंडिकेटर आपकी ट्रेडिंग को और ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा। माई ओनली पर्पज़ टू शेयर दिस नॉलेज इज़ कि आप लोगों को भी इससे कोई बेनिफिट हो। और अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ बेनिफिट हो या अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या मेरा जो ट्विटर हैंडल है उसमें भी बताइएगा। और आई एम श्योर आने वाले कुछ दिनों में मैं और भी ऐसी एक्साइटिंग इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगा जिससे कि मुझे लगता है कि आप लोगों को ट्रेडिंग करने में आसानी हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। काफ़ी लंबा सेशन था। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट विथ मी एंड एवरीबडी हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय बाय।